ये आपको ये छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है बेटा, इसका नाम क्या है? शंकरन। इस बच्चे का नाम क्या है? शंकरन। तो क्या है बेटा, एक दिन क्या होता है बच्चों, ये जो शंकरन है, जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठते हो ना, ऐसे ये शंकरन उठता है। तो वो क्या देखता है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो क्या है, वोटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। तो वो क्या है, वो पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो जो शंकरन था, वो ये सब जानना चाह रहा था। क्या जानना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि किस प्रकार से वो वोटिंग होती है, किस प्रकार से जो लोग होते वोट करते हैं। और वो क्या है, मतलब वो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6 क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके बेटा हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बेटा इसका 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आप सभी ने 4 के 4 चैप्टर्स की वीडियोस देखी होंगी, आपको वो समझ भी आई होंगी। फिर भी बेटा अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अवर 5th चैप्टर इज़ किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे और उस समय के अंदर अर्ली जो रिपब्लिक, उस समय हमारा जो देश था वो गणतंत्र कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है बेटा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सभी को बहुत इंटरेस्ट आएगा और सभी को बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है ताकि आपके सारे डाउट से दूर हो सकें। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर और मैं आपको इसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवाऊँगी ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए बेटा, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। ओके, देखिए ये आपको ये छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है बेटा, इसका नाम क्या है? शंकरन। इस बच्चे का नाम क्या है? शंकरन। तो क्या है बेटा, एक दिन क्या होता है बच्चों, ये जो शंकरन है, जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठते हो ना, ऐसे ये शंकरन उठता है। तो वो क्या देखता है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो क्या है, वोटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। तो वो क्या है, वो पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो जो शंकरन था, वो ये सब जानना चाह रहा था। क्या जानना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि किस प्रकार से वो वोटिंग होती है, किस प्रकार से जो लोग होते वोट करते हैं। और वो क्या है, मतलब वो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो वो क्या है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं, वो उसे बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे। वो क्या कहते हैं कि आज हम अपने देश के शासक के लिए को चुनने जा रहे हैं, उसके लिए हम वोट करने जा रहे हैं। तो वो बहुत गहराई से सोचता है कि चलो आज तो क्या है, हम वोट के द्वारा अपने राजा को, अपने लीडर को, हम अपने नेता को चूज़ कर लेते हैं। बट जिस समय ये वोटिंग का सिस्टम नहीं था, तो उस समय देश के अंदर जो लीडर को होता था उसको कैसे चूज़ किया जाता था। तो वही सारी चीज़ें क्या कर रहा है, सोच रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो देखिए बेटा, अब हम इसकी एक्साइटमेंट को दूर करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता था उस समय। तो देखिए, हाउ सम मैन बिकेम रूलर। तो उस समय जो कुछ लोग थे वो कैसे रूलर बन जाते थे। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। पिछले 50 सालों से क्या है, अपने नेता को, अपने लीडर को चूज़ करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है बेटा? वोटिंग का सहारा लिया जाता है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन पुराने समय के अंदर जो लोग थे वो कैसे राजा बनते थे। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4। कुछ राजा के बारे में बच्चों हमने जो चैप्टर 4 था उसमें रीड किया था, जिसके अंदर क्या है, वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन, जिन्हें जन कहा गया था, द पीपल के द्वारा चूज़ किया जाता था। अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले। वी फाइंड सम चेंजेस। तो हमने हम उसके अंदर क्या कुछ चेंज आए, टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजाज वर चूजन। उसके बाद क्या हुआ बेटा, राजा महाराजा को चूज़ किया जाने लगा। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। और उस समय क्या है बेटा, जो राजा महाराजा थे वो क्या है, अपने बहुत अधिक त्याग के लिए, सेक्रीफाइस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द सच रिचुअल। और इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल अश्वमेध यज्ञ का लिया जाता है, जिसके बारे में रामायण के अंदर भी डिस्कस किया गया है। तो इसमें देखिए बच्चों क्या होता था, अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वाज
गार्डेड बाय द राजाज मैन। तो उस समय क्या होता था बेटा, एक घोड़े को क्या है फ्री छोड़ दिया जाता था और उससे क्या है उसके साथ एक राजा का आदमी जाता था। इफ़ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज, अगर वह जो घोड़ा होता था वह घूमते घूमते किसी दूसरे राजा की राजधानी में चला जाता था, एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर वो उसे पकड़ लेते थे, दे हैड टू फाइट, तो उन्हें क्या उसके साथ उस राजा के साथ लड़ाई करनी होती थी। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो उस घोड़े को अपनी राजधानी में से जाने देते थे, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रोंगर देन देम। तो वो क्या समझते थे कि जिस राजा ने इस घोड़े को भेजा है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा शक्तिशाली है। दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, और इन सभी राजा को क्या है जब यज्ञ किया जाता तो वहाँ पर क्या इन्हें इन्वाइट किया जाता था। विच वाज परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट, और उसके लिए क्या है जो पुरोहित होते थे वो उसको उस यज्ञ को परफॉर्म करवाते थे। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, जिन्हें राजा की तरफ से उपहार भी दिए जाते थे, गिफ्ट भी दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज और रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल, और जो राजा ये सारा यज्ञ करवाता था, सारा कार्य करवाता था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड ऑल दोज हु बिकम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जितने भी उसके अंदर उस यज्ञ में आते थे वो सभी क्या है उस राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो बेटा जो रामायण के अंदर भी इसी प्रकार का एक अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा गया था, जिसे क्या है भगवान राम की साइड से छोड़ा गया था। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने किसी ने रामायण देखी है तो वो क्या भगवान राम की तरफ से उस घोड़े को छोड़ा गया था, और जो लव कुश होते हैं वो उस घोड़े को क्या करते हैं पकड़ लेते हैं और भगवान राम के साथ वो युद्ध करते हैं। आगे देखिए बेटा, द राजा वाज आ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, इन सभी कार्यों के अंदर जो राजा होता था क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता था। ही ऑफन हैड्स अ स्पेशल सीट, उसे क्या है एक स्पेशल सीट पर मतलब खास जगह पर बिठाया जाता था। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, और वो जो उसका सिंहासन होता था वह शेर की खाल से बना होता था। हिज चैरियोटीर होता है उसका जो सारथी होता था जो उसके रथ को चलाता था। हु वॉज हिज कंपेनियन, वो क्या है उसका कंपेनियन होता था, और वो इन दी बैटल फील्ड मतलब जब लड़ाई होती थी तो उसके अंदर वो उसके साथ रहता था। एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, और वो उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता था। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, वो उसकी शान की प्रशंसा करता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, उसके जो रिलेटिव्स होते थे जिसमें उसकी वाइफ और सन यानी कि बेटे आते थे। हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, वो भी क्या है बेटा उनके साथ यज्ञ के अंदर अपना रोल प्ले करते थे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice, लेकिन जो दूसरे राजा होते थे वो केवल वहाँ बैठकर वो सारे परफॉर्मेंस को सिर्फ देखते थे। priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, और जो पुरोहित होते थे वो राजा के ऊपर क्या है बेटा पवित्र जल यानी कि गंगा जल छिड़कते थे। the ordinary people, जो साधारण लोग होते थे, the wish और वैश्य also brought gifts, वो भी क्या है राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। however some people such as those who were regarded as शूद्र, लेकिन कुछ लोग जिन्हें शूद्र माना जाता था by the priest, पुरोहितों के द्वारा, were excluded from many rituals, उन्हें बहुत सारे जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनसे बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये मतलब अलग अलग जो जाति के लोग थे उनके साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता था। आगे देखिए बेटा वर्ण, अब देखिए इसका ना अलग अलग जो जाति के लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा वर्णाज। अब देखिए जो वर्णाज है उनके बारे में क्या बताया गया है। फर्स्ट है वर्ण। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर बेटा बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर से गंगा और यमुना बहती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के अंदर, दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, इन बुक्स को लेटर वैदिक का नाम दिया गया क्योंकि दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद, क्योंकि इन्हें ऋग्वेद के बाद लिखा गया था। विच यू लर्न इन चैप्टर, ऋग्वेद के बारे में हमने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनके अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं बेटा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, एज वेल एज
अदर बुक्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स थी। दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट, इन्हें भी पुरोहितों के द्वारा कंपोज किया गया था। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और बताया गया था कि किस प्रकार से जो धार्मिक अनुष्ठान थे उन्हें परफॉर्म किया जाता था। दे ऑल्सो कंटेंट रूल्स, उसके अंदर सोसाइटी के जो रूल्स थे उन्हें भी डाला गया था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, उस समय बच्चों समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सनस, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल, ये सभी उसके अंदर इंक्लूड होते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ प्रीस्ट रिच होते थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ऐसे कुछ फार्मर्स और व्यापारी भी रिच यानी कि अमीर होते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस, लेबरर्स, फिशिंग फोक, हंटर्स, गैदरर्स वर पुअर, और कुछ लोग उसमें गरीब होते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, जो पुरोहित थे उन्होंने लोगों के को 4 ग्रुप में बांटा था। उन्हें वर्णा का नाम दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और उनके अकॉर्डिंग जितने भी वर्णास थे, वर्ण थे, उनको क्या है, उनके अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य उन्हें दिए गए थे। तो देखिए बच्चों, वो 4 जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण, सबसे जो फर्स्ट था बेटा, उन्हें देखिए मैं इसको अलग कलर से शो कर रही हूँ, जो फर्स्ट ग्रुप था बेटा उसे क्या है, ब्राह्मण का नाम दिया गया था। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, तो देखिए जो फर्स्ट था बेटा वो ब्राह्मण था, सेकंड था कायस्थ, और थर्ड था वैश्य, और फोर्थ अभी बताती हूँ। तो देखिए अब इसको मैंने इनको सभी क्या अलग कलर से शो किया है। तो देखिए इसमें ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेद, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव, जो ब्राह्मण था उसका कार्य क्या होता था बेटा, वेद को टीच करना, यज्ञ करवाना और गिफ्ट लेना, ये सारा किसका कार्य था, ब्राह्मण का था। सेकंड प्लेस वर द रूलर्स ऑल्सो नोन एज कायस्थ, जो सेकंड प्लेस आता था वो किसका आता था बेटा, रूलर्स का आता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, इनका कार्य क्या होता था, लड़ाई लड़ना और लोगों की प्रोटेक्शन करना। थर्ड वर द विश, और वैश्य कहा गया था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, इसके अंदर फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स आते थे। बोथ द कायस्थ एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और कायस्थ और जो वैश्य थे दोनों ही क्या है, अनुष्ठान का कार्य इनके द्वारा करवाया जाता था। ओके बेटा, आगे देखिए। लास्ट वाज द शूद्र, और जो लास्ट था बेटा वो क्या था, शूद्र था। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, जो इन तीनों ग्रुप की क्या करता था, सेवा करता था, और उससे कोई भी अनुष्ठान का कार्य, पूजा का कार्य नहीं कराया जाता था। ओफन मैन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र, बल्कि व्यूमेन्स को भी क्या है इस ग्रुप के अंदर डाला गया था। बोथ व्यूमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, और व्यूमेन्स को, शूद्र को परमिशन नहीं थी कि वो वेद को पढ़ें। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जो पुरोहित थे वो क्या कहते हैं कि इन ग्रुप्स को उनके बर्थ के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण होते थे, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकेम ए ब्राह्मण, तो वो बच्चा भी क्या है, ब्राह्मण ही हो जाता था। एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग कास्ट के अंदर जन्म लेने वाले जो बच्चे होते थे वो उसी कास्ट के हो जाते थे। लेटर दे क्लासीफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, बाद में उन्होंने कुछ अनटचेबल लोगों के बारे में बताया। दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरील्स एंड क्रीमेशन, और इसके अंदर बेटा हंटर्स को, गैदरर्स को भी डाला गया था, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स को भी डाला गया था, और ऐसे लोगों को भी डाला गया था जो मरे हुए लोगों के शवों को दबाते थे, उन्हें भी क्या है, अनटचेबल्स में रखा गया था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पोल्यूटिंग, और जो प्रीस्ट थे वो क्या कहते थे कि अगर अनटचेबल लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाते थे तो क्या है, वो इसे अशुद्ध मानते थे, उसे गलत मानते थे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम, जो उसके अलावा जो और दूसरे लोग थे, सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण, लेकिन कुछ लोग थे बेटा जो क्या है, ब्राह्मण के द्वारा बनाए हुए इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कुछ राजा सोचते थे कि जो प्रीस्ट हैं वो क्या है, प्रीस्ट से भी, पुरोहितों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू, कुछ लोग मानते थे कि जन्म के आधार पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो इंसान किस वर्ण में जाएगा। बिसाइड्स सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कुछ लोग क्या कहते थे कि किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग।
अदर्स फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कुछ लोग मानते थे कि सभी लोगों को क्या है भगवान की पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कुछ लोगों ने क्या है छुआछूत की अनटचेबिलिटी की निंदा भी की थी। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट एरिया में वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहाँ पर क्या है सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वार लिमिटेड, और वहाँ पर क्या जो पुरोहित थे उनकी संख्या भी बहुत ही लिमिटेड थी। तो बच्चों ये उस समय के बारे में बताया गया कि उस समय जो हमारा भारत था, जो हमारा समाज था क्या है बेटा वो अलग अलग वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया था। तो ये बेटा आज हमारा लगभग हाफ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।